अस्सलाम वालेकुम। जनाब मूसा का दौर था तो अल्लाह ताला ने जनाब मूसा से कहा कि मूसा इस बस्ती में चले जाओ, वहाँ एक नौजवान फौत हो गया है, उसका जाके जनाजा पढ़ा दो। और जब उसका जनाजा तुम पढ़ाओगे तो उसका जो भी नमाज जनाजा पढ़ेगा मैं अल्लाह उसको बख्श दूँगा। क्या है बारी ताला वो कौन नौजवान है जो फौत हुआ है और इस कदर बरगुज़ीदा है कि उसका जनाजा मैंने पढ़ाना है और जो पढ़ेगा वो बख्शा जाएगा। तो अल्लाह ने कहा कि फ़लाँ नौजवान है वो आज फौत हुआ है। तो जनाब मूसा उस नौजवान को जानते थे तो जनाब मूसा ने कहा है बारी ताला वो तो बड़ा गुनाहगार है, शराबी था, वो ज़ना करता था, वो चोर था, वो तो हर ऐब करता था और उसका जनाजा भी मैंने पढ़ाना है, जो जो पढ़ेगा वो भी बख्शा जाएगा। ऐ मेरे बारी ताला इसमें क्या माजरा है? अल्लाह ने कहा मूसा मैं कह रहा हूँ, चले जाओ और जाकर उसका जनाजा पढ़ाओ। जनाब मूसा उसका जनाजा पढ़ाने के लिए जब गए तो वो देखा कि वही नौजवान था। तो लोग कहने लगे जी हमने इसका जनाजा नहीं पढ़ना, ये तो बहुत गुनाहगार था, ये शराब पीता था, जुआ खेलता था, चोर था और ये ज़ना करता था। जनाब मूसा ने कहा कि अल्लाह का हुक्म है, मैंने इसका जनाजा पढ़ाना है और साथ अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो इसका जनाजा पढ़ाएगा मैं उसको बख्श दूँगा। जनाब मूसा ने जब लोगों को ये कहा तो लोगों ने नमाज जनाजा अदा कर दी। तो जनाब मूसा ने अल्लाह ताला से कोहे तूर पे जाके पूछा क्या बारी ताला ऐसा उसने क्या काम किया कि उसकी बख्शिश हो गई और उसका जो जनाजा पड़ेगा उसकी भी बख्शिश हो, वो तो बड़ा गुनाहगार था, इसमें माजरा क्या है? तो रब्बे कायनात ने फरमाया है मूसा मुझे उसकी एक अदा बहुत पसंद आ गई। लोग सच कहते थे वो बहुत गुनाहगार था और ये जो तुम फेल बता रहे हो वो करता था, लेकिन जब उसका मौत का वक्त आया उसने दाएं देखा बाएं देखा, उसे कोई आसरा नजर आया, बेयारो मददगार हो गया। और जब उसको कोई आसरा नज़र ना आया तो ए मूसा उसने मेरी तरफ मुँह किया और मुझसे कहा है मेरे रब मेरा कोई नहीं है, ऐ मेरे बरी ताला मुझे माफ़ कर दे, तेरे अलावा इस जहान में मेरा कोई नहीं। ऐ मेरे रब मेरे गुनाहों को बख्श दे, तू गफूर रहीम है। मूसा जब उसने मेरे आगे मिन्नत की, इस्तग़फ़ार किया, तौबा की सच्चे दिल से, तो मूसा मुझे तरस आ गया, इतना तरस आया कि उस वक़्त अगर वो अपनी बख्शिश के अलावा पूरी कायनात की बख्शिश की दुआ मांगता तो मूसा मैं कबूल करता। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि अल्लाह की ज़ात से अगर इंसान तहे दिल से माफ़ी मांग ले सच्चे दिल से तो अल्लाह जो है ना वो माफ़ करता है। अल्लाह तो कहता है इंसान मैं तुझे अज़ाब दे के मुझे क्या मिलेगा, मैं तो चाहता हूँ कि तू जन्नत में जाए, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो कर, मैंने जिन अहकामात का हुक्म दिया वो कर, जो मेरे रसूल ने कहा है वो कर, मैं बख्शने वाला हूँ। तो इसी तरह जो लोग मौला कायनात से बुग़्ज़ रखते हैं, अदावत रखते हैं, नफ़रत करते हैं, उनके लिए भी यही पैगाम है कि मौला कायनात की नफ़रत से, मौला कायनात के बुग़्ज़ से बाहर आएँ, अल्लाह से रजू करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें कि परवरदिगार हमने बुग़्ज़ अली में ज़िंदगी जो गुजारी इसकी हमें माफ़ी दे और आइंदा हम अली से मोहब्बत करेंगे, अली का ज़िक्र करेंगे, क्योंकि रसूल करीम ने ये कहा है कि अली का ज़िक्र इबादत है, अली से बुग़्ज़ ना करो, जो अली से बुग़्ज़ करेगा वो जहन्नम में जाएगा। क्यों कि जो अली से बुग़्ज़ करेगा उसने मुझ मोहम्मद से नफ़रत की, उसने अल्लाह से नफ़रत की, और जो हमसे नफ़रत करेगा वो भला जन्नत में कैसे जाएगा? तो ऐ इंसान अगर तू बुग़्ज़ अली में मुब्तला है तो रब से रुजू कर, माफ़ी मांग, दर ज़हरा पे आ, ने अबी तालिब को दिल में बसा, मोहम्मद व आले मोहम्मद से प्यार कर, अल्लाह तेरे पिछले गुनाह माफ़ कर देगा। और मोहम्मद व आले मोहम्मद का सदका जब तेरे दिल से बुग़्ज़ अली दूर हो गया, इसमें कोई शक नहीं कि तुझे जन्नत जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जन्नत फिर तेरी जागीर होगी, क्योंकि उसके मालिक हसन और हुसैन हैं। और जिसके दिल में मोहब्बत अहले बैत हो, मोहब्बत अली हो, उसका जन्नत जाना वाजिब है।